हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये बहुत थोड़ा लेंथी चैप्टर है और एग्जाम में स्कोरिंग चैप्टर इसी को माना जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि नियुक्तिकरण क्या होता है, नियुक्तिकरण क्यों उसकी आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है। फिर नियुक्तिकरण की हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिर नियुक्तिकरण के अंदर आएगा भर्ती किसे कहते हैं, फिर आएगा चयन किसे कहते हैं, चयन की क्या प्रक्रिया होगी, फिर ट्रेनिंग कैसे देंगे उस पर्सन को, ट्रेनिंग की यानी प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां होगी। इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। हम एक एक टॉपिक को बहुत बारीक से सीखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखो, नियुक्तिकरण का मतलब क्या है भाई, अपने यहाँ पर ऑफिस में आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीजें व्यक्तियों की आवश्यकता है। उसी व्यक्ति को चुनना, उसको चयन करना, उसका वो क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें योग्य और कुशल जो कर्मचारी उसका चयन किया जाता है, उसको काम पर लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नियुक्तिकरण कहते हैं साधारण भाषा में। देखना, सबसे पहले इसका अर्थ, नियुक्तिकरण से अभिप्राय योग्य व कुशल व्यक्तियों को काम पर लगाने से है। मैंने आपको कहा अभी कि योग्य जो कुशल होगा उसी को हम काम पे लगाएंगे, उसको हम नियुक्तिकरण कहेंगे। नियुक्तिकरण प्रबंध का वह प्रशासनिक कार्य है। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, उनमें से एक कार्य कौन सा है, नियुक्तिकरण है, जिसका अर्थ संस्था में विभिन्न पदों पर उनके महत्व के अनुसार योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। भाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संगठन, आपने पढ़ा पिछला चैप्टर, उसमें कुछ पद खाली हैं, उनके महत्व, उनकी योग्यता के अनुसार उस पद को भरना, उस पद पर उनका चयन करना, उस पद पर उनको नियुक्त करना, ये सभी क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, नियुक्तिकरण में मानव शक्ति हमको कितनी चाहिए उनका निर्धारण करेंगे। विभिन्न पदों पर लोगों की क्या भर्ती होगी, कैसे प्रशिक्षण होगा, कैसे विकास होगा, कैसे चयन होगा, ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर आती है, नियुक्तिकरण के अंदर आती है। तो अभी आपने सीखा नियुक्तिकरण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियुक्तिकरण के महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। देखना, नियुक्तिकरण का महत्व यानी आवश्यकता क्या है। देखना, विभिन्न कर्मचारियों को खोजने में हमको मदद करता है नियुक्तिकरण। ऑब्वियसली बात है, नियुक्तिकरण हम विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार उनको खोजते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति का चयन कर सके। तो ये हमें खोजने में महत्व करता है। यह उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर नियुक्ति से कार्य भी क्या होगा, बेहतर निष्पादन होगा। आपने एक अच्छे कर्मचारी का चयन किया है, उसको उसी पद पर नियुक्त किया है, इससे क्या होगा, बेहतर निष्पादन होगा, हमारा परफॉर्मेंस बड़ा होगा, मानव संसाधन का उपयोग सर्वोत्तम होगा। जो मानव शक्ति है जिसका आपने चयन किया, उनका उपयोग अपन सही ढंग से कर पाएंगे। आवश्यकता से अधिक कर्मचारी को रखने से बचाव कर कर्मचारी के उपयोग के कम उच्च श्रम लागत को रोकने में सहायक करता है। दिखती बात है, आपकी आवश्यकता 10 जने की थी, आपने 15 व्यक्तियों का चयन कर दिया। इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी श्रम लागत बढ़ेगी। अगर आपने नियुक्तिकरण प्रक्रिया को अच्छे से अपनाया है तो ये क्या होगा, दोनों में अपन को कम करने का, रोकने का सहायता करेगा। कर्मचारी की प्रशिक्षण देकर उसके मनोबल को भी बढ़ाता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में प्रशिक्षण आता है, विकास आता है, जिससे कर्मचारी की क्या होती है, अपने मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन फील होता है, वो अच्छे से मोटिवेट होता है। तो ये थी इसकी आवश्यकता और महत्व। अब हम पढ़ेंगे नियुक्तिकरण की प्रक्रिया कि नियुक्तिकरण में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले स्टेप कौन सा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। देखना, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन लाएंगे, देखना, सबसे पहले अपन आकलन करेंगे कि कितनी मानव शक्ति को अपन की जरूरत है। मान लो आपने सबसे पहले अपना संगठन बनाया, संगठन में विभिन्न विभाग होंगे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट।
इनका आपने इनमें आपको पदों का आंकलन करना है कि भाई प्रोडक्शन में कितना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट में कितना चाहिए, सेल्स में कितना चाहिए लोग, मार्केटिंग में, फाइनेंस में कितने लोगों की आवश्यकता है। सबसे पहले मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे, उनका हम आंकलन करेंगे। फिर दूसरा स्टेप आता है भर्ती। फिर भर्ती में जो लोग आते हैं उनका अपन चयन करेंगे। फिर आता है उनको अनुस्थापन करना या अभिविन्यास करना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन बोलेंगे इसको, अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, काफी बार पूछा गया है ये। फिर हम उनको ट्रेनिंग देंगे लास्ट में और उनका डेवलपमेंट करेंगे। दोनों में फर्क होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनका अंतर भी हम पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में अपन को ये सारा ही अध्ययन करना है कि भाई मानव शक्ति क्या होती है, भर्ती क्या होती है, चयन क्या होता है, भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है, अनुस्थापन क्या होता है, अभिविन्यास यानी प्लेसमेंट ओरिएंटेशन क्या होते हैं, प्रशिक्षण क्या होता है, विकास क्या होता है, प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या होते हैं। ये कुछ बारीक चैप्टर, अब बारीक टॉपिक्स अपन को बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे। देखना, अब सबसे पहला स्टेप आता है मानव शक्ति की आवश्यकता का आंकलन करना कि संस्था में कितने रिक्त पद हैं, उसमें अपन को कितने रिक्त पदों पर आदमियों की जरूरत है, इन सब का आंकलन करेंगे। सबसे पहले इस बात का पता लगाना है कि कितनी संख्या में किस प्रकार के कर्मचारी संस्था में उपलब्ध है। मानव शक्ति का आवश्यकता संबंध न केवल यह जानना है कि कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता है, बल्कि यह भी जानना है कि किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। याद रखना, अपन को केवल यह फाइंड आउट नहीं करना कि पर्टिकुलर इतने लोग चाहिए, यह भी फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर किस प्रकार के लोग चाहिए। ठीक है ना, क्या उनमें स्किल्स होनी चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये भी अपन को पता होना चाहिए। उसके उपरांत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहित किया जाए, विशेष जन लोग वाले जैसे शारीरिक अक्षमता हो, जिन्हें कम दिखाई दिया हो, सुनाई दिया हो, इनको भी अपन को क्या करना चाहिए, भर्ती करना चाहिए, उनको भी आगे प्रोत्साहन मिले जैसे इत्यादि को भी शामिल करना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट प्रोत्साहन मिल सके उनको। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है, मानव शक्ति की आवश्यकता का अपन ने आंकलन किया। दूसरा देखना, अब आता है भर्ती। भर्ती क्या होता है, देख लो, आपने न्यूज़पेपर में काफी बार एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि इस कंपनी में इतने लोगों की आवश्यकता है, तो वो होती है भर्ती। भर्ती में अपन जितने भी लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आओ हमारी संस्था में अप्लाई करो। भर्ती संभाव्यता क्या करती है, उन्हें आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करती है। अब उनका चयन होगा या नहीं होगा वो नेक्स्ट स्टेप पर पता चलेगा। पहला स्टेप होता है भर्ती, संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया और उन्हें पदों के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्ती। संभावित कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करना, ये क्या कहलाती है, भर्ती कहलाती है। ठीक है ना, जैसे देखो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई तो वो कंपनी पर्टिकुलर लोगों को ढूंढ रही है और बहुत सारे लोग हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप आओ हमारी कंपनी में क्या करो, एप्लीकेशन करो, यानी अप्लाइड करो कि पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बहुत आगे की प्रक्रिया है। सबसे पहले होता है कि भर्ती कर्मचारी को खोजने की प्रक्रिया है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया भर्ती कहलाता है। भर्ती एक प्रक्रिया कौन सी है, सकारात्मक प्रक्रिया है, याद रखना है इसको। ये एक पॉजिटिव चैनल है या पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों, आप संस्था में अप्लाइड कर रहे हो तो सबको एक बार तो लगता है कि हाँ भाई मेरा चयन हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा, तो ये कौन सी प्रक्रिया पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों को यह आकर्षित करती है कि वो पदों के लिए आवेदन पत्र दे। जितनी अधिक संख्या में आवेदन आएंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि संस्था में योग्य कर्मचारी उन्हें मिल सके। तो ये भर्ती पॉजिटिव प्रक्रिया है। इसका अगला आएगी चयन। चयन क्या होता है देखना, जो भर्ती में लोग आए हैं उनकी योग्यता अनुसार सर्वोत्तम यानी कि सबसे बेस्ट व्यक्ति को चुनना, उससे अपन क्या कहेंगे, चयन कहेंगे। भाई 100 लोग आए, अपन को जरूरत 20 लोगों की है, तो अपन ने सेलेक्टेड लोगों को 20 लोगों को सेलेक्ट किया, तो वो क्या माना जाएगा, चयन। तो ये नेगेटिव प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे ऊपर वाली पॉजिटिव थी ना, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखना, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भर्ती के समय बनाए गए
संभावित प्रत्याशियों के निकाय में कर्मचारी को चुनने की प्रक्रिया, बस कर्मचारी को चुनती है, ये प्रक्रिया चयन है। और अपन ने आवेदन करने के लिए प्रेरित किया, वो भर्ती प्रक्रिया है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया, याद रखना, वो सकारात्मक थी, ये क्या होगी, नकारात्मक प्रक्रिया है। उन सभी में से जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया, सबसे योग्य का चयन किया जाता है, बाकियों का चयन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, ये नेगेटिव प्रक्रिया है। अगला देखना चरण, अपन पढ़ रहे नियुक्तिकरण के चयन। सबसे पहला था हमारा कितनी आवश्यकता, उनका आकलन किया, फिर भर्ती किया, फिर चयन किया। अगली प्रक्रिया आएगी अनुस्थापन और अभिविन्यास। अनुस्थापन क्या होता है, देखना, कर्मचारियों को कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। जब आप चयन हो गए तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताएंगे कि कंपनी ये काम करती है, कंपनी के ये हेडक्वार्टर्स है, कंपनी ऐसे ऐसे काम करती है, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अनुस्थापन कहते हैं। उन्हें कर्मचारियों से, अधिकारियों से, अधीनस्थों से, सह कर्मचारियों से परिचय कराया जाता है। कार्यस्थल पर उन्हें लेके जाया जाता है, जिन पद के लिए उनका चयन किया है उन्हें कार्यभार दिया जाता है। इस प्रकार अभिविन्यास की एक प्रक्रिया को अन्य कर्मचारी से मिलवाने का अवसर देती है। अभिविन्यास क्या करता है, देखो, ओरिएंटेशन क्या होता है भाई, आपका इंट्रोडक्शन कर दिया विभिन्न कर्मचारियों से कि ये पर्टिकुलर लोग हैं, ये काम संभालेंगे आज से, तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। कर्मचारी के पदभार संभालने से जिनका उनका चयन होता है, ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे प्रशिक्षण और विकास की। प्रशिक्षण और विकास में अंतर भी होता है, आगे जब चैप्टर लास्ट में अपन पढ़ेंगे प्रशिक्षण की विधियां वगैरह, वहां पर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या है। यहाँ पर अपन प्रशिक्षण और विकास की थोड़ी बहुत परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रशिक्षण कौन सी, कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारी की क्षमता और कौशल तथा योग्यता को बढ़ाया जाता है। भाई ट्रेनिंग से आपको कोई काम नहीं आ रहा था, आपको ट्रेनिंग दी, आप सीख गए, तो आपकी योग्यता बढ़ गई, आपकी स्किल्स बढ़ गई, इसे तो अपन प्रशिक्षण कहते हैं। अब कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके कौशल में वृद्धि होगी, जिससे उनका निष्पादन अच्छा होगा। पर्टिकुलर कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपका निष्पादन अच्छा होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, कौशल बढ़ेगा। जबकि विकास का मतलब क्या होता है, विकास सभी क्षेत्रों में आपको निपुण बनाता है। क्या बनाता है, विकास आपका ऐसा करना, चाहे कोई भी क्षेत्र आ जाए, आप निपुण बन जाओगे। विकास से तात्पर्य सीखने के सुअवसरों के निर्माण से, जो कर्मचारी के विकास में सहयोग देती है। यह न केवल उन क्रियाओं को शामिल करती है जो कार्य में निष्पादन में सुधार लाती है, परंतु उन्हें भी जो उनके व्यक्तित्व का विकास करे। भाई ट्रेनिंग तो पर्टिकुलर एक काम के लिए दी जाती है, वो काम में आप निष्पादन अच्छा होगा, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, परंतु विकास आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपका पूरा व्यक्तित्व विकास होगा। कार्य में तो आप अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व विकास भी होगा। तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया है, उसमें से कुछ पार्ट क्या है, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण पर्टिकुलर एक कार्य के लिए दिया जाता है, जबकि विकास आपका पूरा का पूरा विकास करना।